हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विजन क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोग देख पाएंगे। तो आज जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि स्टेट एंड प्रूफ गॉसिस थ्योरम। ठीक है, बोल रहा है कि गॉसिस थ्योरम को बताइए और उसको प्रूव भी कीजिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम जेक के द्वारा 2007, 2011 और 2014 में पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग गॉसिस थ्योरम को डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए गॉसिस थ्योरम का डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम के अनुसार द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स। बोल रहा है कि गॉसिस थ्योरम के अनुसार जो है वो क्या बोल रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक क्लोज्ड सरफेस से होते हुए ये बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स के बराबर। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? क्या बोल रहा है देखिए, क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स। ठीक है, तो देखिए चार्ज चार्ज इंटू 1/ε0 टाइम्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया गॉसिस थ्योरम का डेफिनेशन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं प्रूफ। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रूफ की ओर चलते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं प्रूफ गॉसिस थ्योरम। ठीक है, तो गॉसिस थ्योरम को अब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले मानेंगे कंसीडर ये गॉसियन सरफेस। ठीक है, इनक्लोज्ड इनक्लोज्ड ये चार्ज प्लस क्यू। सबसे पहले हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या है? इनक्लोज्ड ये चार्ज जिसको हम लोग प्लस क्यू, तो इसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं प्लस क्यू एक चार्ज है। ठीक है, तो देखिए और ये जो है वो एलिमेंट्री पोर्शन है। ठीक है, इसको ये छोटा सा एक भाग है, ये गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा भाग है। और इसका जो रेडियस है वो क्या है? इसका रेडियस आर है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया और ये डी ए हो गया। ठीक है, ये हो गया डी ए, मतलब ये जो गॉसियन सरफेस है इसका एक छोटा टुकड़ा है, इसीलिए हम लोग इसको डी ए माने हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डी ए के बीच जो है वो 0 डिग्री का कौन बन रहा है? ठीक है, तो यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री मान लिए। तो देखिए कंसीडर करेंगे सबसे पहले हम लोग, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए यहाँ ई बराबर क्या है? तो ई बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो देखिए थीटा बराबर क्या हम लोग लेंगे? तो थीटा बराबर है एंगल बिटवीन ई एंड डी ए। तो एंगल बिटवीन बोल रहा है, एंगल है किसके किसके बीच? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डी ए के बीच। ठीक है, तो डी ए क्या है? तो गॉसियन सरफेस का एक छोटा टुकड़ा है। ठीक है, तो देखिए अभी थीटा जो है वो 0 डिग्री बना है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग थीटा बराबर 0 डिग्री तक देख लेते हैं। अब देखिए अब ना हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री पोर्शन। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे किससे? तो एलिमेंट्री पोर्शन का मतलब होता है जो छोटा टुकड़ा लिए थे डीए, तो उसी का हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो चलिए हम लोग छोटा टुकड़ा का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? डी फाई बराबर होता है, फाई बराबर फॉर्मूला होता है ई डॉट डी ए। ठीक है, तो ई डॉट डी ए हो जाता है। तो देखिए डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? डी फाई बराबर ई डी ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ डॉट के बदले यहाँ कॉस आता है। ठीक है, तो डॉट के बदले कॉस आ गया, तो कॉस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए आगे डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा बोल रहा था, तो कॉस के कॉस रह गया यहाँ। अब देखिए थीटा हम लोग कितना माने थे? तो हम लोग देखिए यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री माने थे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं डी फाइव बराबर क्या हो जाएगा? ई डी ए, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1,
तो 1 से गुना करेंगे EDA को तो EDA आ जाएगा। अब EDA यहाँ तक आ गया। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ना अब हम लोग निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन d फाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रेशन d फाई हो जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन EDA के बराबर, इसके बराबर, क्योंकि हम लोग टोटल निकाल रहे हैं तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन d फाई बराबर, देखिए EDA है तो यहाँ E जो है वो कांस्टेंट होता है। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर ले जाते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट कौन है, E, तो E को हम लोग बाहर ले आए। अब जब E को बाहर ले आए तो यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन क्या बच गया, DA। ठीक है, तो यहाँ DA बच गया। तो देखिए अब हम लोग जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई आ जाएगा, डी तो हट जाएगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन का टर्म है। तो ये यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ फाई आ जाएगा, ओनली फाई आ जाएगा। इसके बाद फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हम लोग का कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ से देखिए अगर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ निकल के ए आ गया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, देखिए आगे हो जाएगा वी नो डेट, हम लोग जानते हैं। तो चूंकि हम लोग ई बराबर जानते हैं तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि 1/4πε0 रहता है। ठीक है, इंटू Q/r²। ठीक है, और 1/4πε0 को हम लोग के भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद हम लोग को निकालना क्या, ये तो ये बराबर हम लोग जानते हैं इसका जो सर्कल का जो एरिया रहता है वो 4πr² होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी जान लिए। अब देखिए हम लोग देखिए इसका फॉर्मूला क्या आया था, फाई बराबर EA। तो फाई बराबर EA हम फॉर्मूला लिख लिए, फाई बराबर EA। अब फाई का फाई रहने दीजिए, इसके बाद बराबर क्या, अब E, अब यहाँ E का जो हम लोग वैल्यू है वो हम लोग जानते हैं 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो इसी को सेम यहाँ उतार दिए। ठीक है, 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू, अब हम लोग देखिए यहाँ ए का, अब ए का वैल्यू जो है वो कितना होता है, देखिए यहाँ 4πr²। तो 4πr² हो गया। अब देखिए यहाँ से r², यहाँ से r² कैंसिल हो गया। अब ये देखिए यहाँ 4π से 4π कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ ε0 बचा है। ठीक है, तो देखिए अब ऊपर में क्या बचा, ऊपर में Q बचा और नीचे में ε0 बचा। तो देखिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0। तो ये हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, गॉसिस थ्योरम का जो फॉर्मूला रहता है वो यही होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का गॉसिस थ्योरम का फॉर्मूला। तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।